भारत के मौक़िफ़ की शिकस्त हो रही है, ट्रंप का हर बयान से नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी कहा जा रहा है। पूरा भारत कहता है मोदी अमेरिका के आगे लेट गया। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर तो हो गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस सीज फायर का रोज क्रेडिट लेते हैं। जब भी वो इसका क्रेडिट लेते हैं, वो नरेंद्र मोदी की ऐसी तैसी फेर देते हैं। जब वो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुलह कराई, सीज फायर कराया, मैंने एटमी जंग रुकवाई, मोदी की भारत में पोजीशन खराब हो जाती है, लम्बियां लेट हो जाती है और पूरा भारत कहता है मोदी अमेरिका के आगे लेट गया। पाकिस्तान एंजॉय करता है क्योंकि पाकिस्तान तो पहले दिन से अमेरिका को सालसी की दावत दे रहा था। पाकिस्तान का तो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि आप सालसी कराएं। भारत कहता है कि मुझे कोई सालसी कबूल नहीं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने सालसी कराई है, तो वो भारत की तो सारी सफारतकारी, सियासी पोजीशन सबकी सियासी मौत हो जाती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं, वो पाकिस्तान के हक में हैं और भारत के खिलाफ हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने एटमी जंग रुकवाई, तो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम एटमी जंग शुरू कर सकते थे अगर भारत हम पर हमला करेगा। तो वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। जब वो ये कहते हैं कि मैंने दोनों मुल्क एटमी जंग के करीब पहुंच गए थे, तो ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाया हुआ था। भारत के मौक़िफ़ की तो तायीद नहीं करते। भारत तो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं कि अमेरिका ने कोई सालसी की है। फिर ट्रंप ने बयान दिया है कि वो कश्मीर पर सालसी करने को तैयार हैं। ये भी भारत की सियासी मौत है और ये मोदी की सफारतकारी की मौत है, क्योंकि मोदी का सारा और भारत का नैरेटिव तो ये है कि शिमला मुआहदे के तहत कोई तीसरा मुल्क सालसी नहीं कर सकता। लिहाजा ये मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान है। लेकिन जब पाकिस्तान कहता है कि अमेरिका सालसी कर ले और अमेरिका कहता है मैं सालसी करने के लिए तैयार हूं, तो ये टेक्निकली भारत की सियासी, सफारतकारी और जंगी मौत है और उसकी शिकस्त है। इसीलिए आपने देखा है कि ट्रंप के बयानात जो हैं वो भारत में पसंद नहीं किए जा रहे, पाकिस्तान में पसंद किए जा रहे हैं। जब ट्रंप कहता है कि मैंने भारत को और अमेरिका पाकिस्तान दोनों को कहा कि तजारत करेंगे, तो ये भी भारत के लिए है कि भारत तजारत के लीवरेज पर सरनगू हो गया। पाकिस्तान तो पहले ही कह रहा है कि हम टैरिफ भी ज़ीरो करने को तैयार हैं, हम अमेरिका के साथ तजारत बढ़ाने को तैयार हैं, हमने अपना फ़ाइनेंस मिनिस्टर भी भेजा। तो पाकिस्तान के तो मौक़िफ़ की जीत हो रही है, भारत के मौक़िफ़ की शिकस्त हो रही है, ट्रंप का हर बयान। अब ऐसे में क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता अब भी कोई सीज़ फायर से आगे कोई मुज़ाकरात मुमकिन है। मुझे लगता है मोदी के लिए ये पॉलिटिकली मुमकिन ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई सियासी मुज़ाकरात करे, कोई पाकिस्तान के साथ मुलाकात करे, कोई भारत का पॉलिटिकल डेलीगेशन पाकिस्तान के पॉलिटिकल डेलीगेशन से मिले। अभी ये मोदी के लिए पॉलिटिकली इंडिया में पॉसिबल नहीं है। मोदी इंडिया में पहले ही बहुत मुश्किल में है, उसे नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी कहा जा रहा है और उसकी मुश्किलात में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा हो रहा है। कल की तकरीर में भी उसने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, ये भी उसके खिलाफ जारी है बात। तो टेक्निकली इस वक़्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई जो तय तलब, हल तलब मसाइल हैं, उन पर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। मुझे लगता है ये सीज़ फायर ही चलेगा अभी 6 माह साल। अभी सीज़ फायर से आगे कुछ नहीं है। भारत पाकिस्तान का पानी रोक नहीं सकता, लिहाजा वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी सब तरफ बॉर्डर बंद रहेंगे, सफारतकार घरों में बैठे रहेंगे, ट्रेड बंद रहेगी, तो वो सब कुछ बंद रहेगा। उस बात में मुझे कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं, सरहदें नॉर्मल रहेंगी, कोई सरहदें गर्म नहीं होंगी, फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। पाकिस्तान ने जो भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद की हुई है, पाकिस्तान वो बंद रखेगा। इंडिया ने जो सी बंद किया हुआ है, वो सी बंद रखेगा। लिहाजा उन महाज़ों पर मुझे कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान। लिहाजा आप कहें कि जी कोई मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू है, नहीं। अभी सीज़ फायर ही चलेगा। बस ये इसमें इज़ाफ़ा होता रहेगा और ये चलता रहेगा, इससे आगे कुछ नहीं है। क्या पाकिस्तान ने अब अपनी जो है मिलिट्री बर्तरी तो भारत पर साबित की है, फ़ज़ाई बर्तरी साबित की है, माशी बर्तरी कब साबित करेगा? यकीनन अगले 5-10 साल पाकिस्तान को इस बात पर सख्त मेहनत करनी चाहिए कि हम मईशत में भी भारत के बराबर हों। जिस तरह हम जंगी तैयारे हासिल करने में भारत के बराबर हैं, हमारे मिसाइल भारत के बराबर हैं, हमारी बाकी चीज़ें भारत के बराबर हैं। इसी तरह बाकी हमारी जो चीज़ें हैं वो भी भारत के बराबर हों, हमारी मईशत भारत से आगे हो, हमारी इकॉनमी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स भारत से आगे हों, हमारा ट्रेड भारत से आगे हो, हमारा ट्रेड सरप्लस हो।
और हम भारत की तरह सॉफ्टवेयर में तरक्की करें। इन तमाम महाजों पर भी हमें भारत को शिकस्त देनी है और मेरे ख्याल में अगले 5-7 साल इस पर बहुत मेहनत करनी चाहिए। लेकिन अभी पाकिस्तान ने अपनी जंगी बर्तरी भारत पर साबित कर दी है, फ़िज़ाई बर्तरी साबित कर दी है, नेवी की बर्तरी साबित कर दी है और इस पर भारत में एक सख्ता है, भारत में एक जो है वो सब बहुत सख्ते में हैं और पूरा भारत जो है बहुत अफ़सरदा और परेशान है। हमें ये सूरत-ए-हाल एन्जॉय करनी चाहिए।